परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज की इस साखी को सुनकर आपको पता चलेगा कि कर्म कैसे हमारे पीछे पीछे चलते हैं और हम अपने कर्मों से भाग नहीं सकते। कर्मों का हिसाब तो हर किसी को देना ही पड़ेगा, वो चाहे इस जन्म में देना पड़े या दोबारा जन्म लेकर देना पड़े। सात संगत जी, आज ही ये साखी एक ऐसी औरत की साखी है जिसकी शादी को 12 साल हो गए थे, लेकिन उसको अभी तक कोई संतान नहीं हुई थी। इस औरत का नाम हरमन कौर था और इसने एक गुरु से नामदान लिया हुआ था और ये हमेशा अरदास करती थी कि उसे संतान सुख प्राप्त हो। फिर 12 साल के बाद उस औरत के घर एक बेटे ने जन्म लिया। घर में खुशियों का माहौल था, सब खुश थे क्योंकि 12 साल के बाद इनके घर संतान की प्राप्ति हुई थी। बच्चे के माता पिता ने अपने बच्चे की परवरिश बड़े अच्छे से करनी शुरू की। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगा और फिर बच्चे का दाखिला एक अच्छे स्कूल में करवाया गया। सब कुछ सही चल रहा था कि एक दिन बच्चे की तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर ने पूरी कोशिश की लेकिन तबीयत में सुधार नहीं हो रहा और कुछ दिन के इलाज के बाद डॉक्टर उस बच्चे को बचा ना सके। ये देखकर हरमन का रो रो कर बुरा हाल हो गया। माँ एकदम पत्थर सी बन गई क्योंकि हरमन की गोद उस मालिक ने 12 साल के बाद भरी थी और कुछ ही साल में गोद फिर से सूनी हो गई। हरमन को बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं है। उसने सबसे बात करना छोड़ दिया और अपने में ही गुम रहने लगी। उसका भजन सिमरन भी छूट गया और सत्संग पर जाना भी खत्म हो गया था। तो जब ये बात उसके गुरुजी को पता चली तो वो खुद हरमन से मिलने उसके घर आए और हरमन को समझाने की कोशिश की कि आना और जाना सब उस प्रभु की मर्जी से होता है। परंतु इन सब बातों का हरमन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। हरमन गुरुजी से कहने लगी कि गुरुजी, मुझे सिर्फ एक बार मेरे बेटे की आवाज़ सुनवा दो, मैं एक बार उसके मुंह से माँ शब्द सुनना चाहती हूँ। तो गुरुजी ने हरमन कौर को कहा कि ठीक है, तुम ध्यान पर बैठो। जैसे ही हरमन ध्यान पर बैठी तो इसको अपना बच्चा दिखने लगा और ये बच्चे को देखकर कहने लगी कि बेटा, तू मुझसे इतनी दूर क्यों चला गया? मैं तेरे बिना नहीं जी सकती, मुझे एक बार माँ कहकर पुकार। तो बच्चा कहने लगा कि माँ? कैसी माँ? मैं तेरा बेटा नहीं हूँ, मैं तो अपना हिसाब पूरा करने आया था और जब मेरा हिसाब पूरा हो गया तो मैं चला गया। ये सुनकर हरमन हैरान रह गई और कहने लगी कि बेटा, ये तू कैसी बातें कर रहा है? तो बच्चे ने बताया कि पिछले जन्म में भी तू मेरी माँ थी, लेकिन मेरा दुर्भाग्य था कि तू मेरी सौतेली माँ थी, क्योंकि मेरी अपनी माँ बीमारी के चलते मर गई थी और मेरे पिता ने दूसरी शादी की थी जिससे कि मुझे माँ का प्यार मिल सके। लेकिन तूने मुझे कभी अपना बच्चा समझा ही नहीं था। उस समय तूने मुझसे बहुत नफरत की थी और जो तेरी कोख से जन्मे बच्चे थे उनसे तू बहुत प्यार करती थी और मुझसे तू नफरत करती थी। पूरा पूरा दिन तू मुझे भूखा रखती थी, बेवजह तू मुझे मारती थी। मैंने तो माँ के रूप में तुझे ही देखा था, लेकिन तूने मुझे अपना बेटा कभी नहीं समझा था। पिछले जन्म में मैं तेरे प्यार के लिए तरसता और रोता था और अब इस जन्म में तू अपने बेटे को प्यार करने के लिए तरसेगी। ये मालिक बड़ा दयालु है। मालिक ने इसीलिए इस जन्म में मुझे तेरी कोख से जन्म दिया ताकि मैं अपना पिछला हिसाब पूरा कर सकूं और जब मेरा हिसाब पूरा हो गया तो मैं चला गया और अब तू मेरे वियोग में सारी उम्र रोएगी। इसके बाद हरमन का ध्यान टूट गया और ये सब सुनकर हरमन हैरान थी और फूट फूट कर रो रही थी। साथ संगत जी, हमें अपने इस जन्म के कर्म तो याद रहते हैं, परंतु पीछे हम क्या कर्म करके आए हैं वो हमें याद नहीं रहते और जब हमें उन कर्मों का हिसाब देना पड़ता है तो हम हैरान रह जाते हैं और सोचने लगते हैं कि ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है। साथ संगत जी, बाबा जी अक्सर फरमाते हैं कि कर्मों के हिसाब से कोई नहीं बच सकता, इसीलिए कर्म ऐसे करो जब हिसाब देने की बारी आए तो तकलीफ़ ना हो। साथ संगत जी, ऊपर वाले के कंप्यूटर में हमारे हर जन्म का लेखा जोखा है और जब तक हमारा हिसाब पूरा नहीं हो जाता तब तक हमें बार बार आना और जाना पड़ता है। लेकिन भजन सिमरन करके हम अपने कर्मों का हिसाब इसी जन्म में पूरा कर सकते हैं।
अक्सर देखा जाता है कि भजन सिमरन करने वाले जीव के ऊपर दुख ज़्यादा आते हैं और ऐसे जीव को अंत के दिनों में बहुत तकलीफ सहनी पड़ जाती है, क्योंकि भजन सिमरन करने वाले जीव का दोबारा जन्म नहीं होना होता और सतगुरु ऐसे जीव के पिछले कर्मों के हिसाब किताब इसी जन्म में करवा रहे होते हैं, जिससे कि जीव को अपने साथ सचखंड ले जा सके। अगर हम भजन सिमरन नहीं करते तो हमारा पार उतारा नहीं हो सकता, हमें बार बार आना पड़ेगा, क्योंकि हमें अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ता है। साथ संगत जी, आशा करती हूँ कर्मों के खेल की ये साखी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आप बाबा जी की प्यारी प्यारी साखियाँ सुनना पसंद करते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।